नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना डॉक्टर अंकुर बिजावत वीडियो सीरीज लेके आया हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही जरूरी टॉपिक जिसका नाम है व्हाइट स्पॉट ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आप अपने बीच में देखते रहेंगे। इसका परसेंटेज है 2%। 2% मतलब मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। व्हाइट स्पॉट्स ल्यूकोडर्मा विटिलिगो या सफेद दाग। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुष्ठ रोग नहीं है। बहुत से लोगों में भ्रांतियां है, ये कुष्ठ रोग है कि यार मैं इसके साथ खाना खा लूंगा तो मुझे हो जाएगा, मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये अंदर से बीमारी बनती है। इस बीमारी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब आपके खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बीमारी को बना रही है। जैसे अपन बीमार होते हैं तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है और इस बीमारी को काटती है। ऐसे ही अपनी बॉडी के सेल्स इस बीमारी को ये सोचते हैं कि ये अपना दुश्मन है तो इसको काटने जाते हैं और वो वहां पे व्हाइट स्पॉट बन जाता है। अनूमन व्हाइट स्पॉट क्यों बनते हैं? या तो ऑटो इम्यून है या तो आपकी इनहेरिटेड है, जैसे कि आपके मदर फादर को है तो आपको हो गई, या आपको कोई मेडिसिनल रिएक्शन हो गया, या अनूमन आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हेयर्स की प्रॉब्लम है, इस वजह से भी बनती है। अनूमन कभी कभी मिसडायग्नोज भी हो जाता है, जैसे किसी को चेहरे पे व्हाइट स्पॉट है। आज मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, किसी के चेहरे पे व्हाइट स्पॉट हो गया, डॉक्टर साहब इसको हमारे बच्चे को तो व्हाइट स्पॉट हो गया। अरे नहीं भाई, ये व्हाइट स्पॉट नहीं, सिंपल पेल स्पॉट है। कभी कभी सर में डैंड्रफ हो जाती है, उस डैंड्रफ की वजह से भी स्पॉट्स बन जाते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उस वजह से भी स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि व्हाइट स्पॉट है या नहीं। वंस ये बीमारी आपकी डायग्नोज हो जाती है तो हम लोग उसका हाथों हाथ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही ये बीमारी रुकना चालू हो जाती है और धीरे धीरे इसमें स्किन आने लग जाती है। इसमें कुछ परहेज करने पड़ते हैं, जैसे इसमें खटाई बहुत नुकसान करती है। अमचूर हो गया, इमली हो गया, अचार हो गया, कैरी हो गया, केयर हो गया। आजकल का लाइफस्टाइल हो गया, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना। आप लोग कोशिश करिए टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, वॉक करिए, योगा प्राणायाम करिए। इन सब चीजों से और अपनी दवाइयों से, होम्योपैथिक दवाइयों से ये चीज ठीक हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, आप सोचेंगे ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, सब ठीक हो जाती है। इनिशियल इस बीमारी को डायग्नोज करना बहुत ही जरूरी है। क्या होम्योपैथिक में इनकी दवाइयां आती है? बिल्कुल, होम्योपैथिक में इनकी दवाइयां आती है। मेलानोसाइट्स पिगमेंट्स होते हैं जो सबके शरीर में पाए जाते हैं। आज अपन धूप में गए, मेलानोसाइट्स निकलते हैं और अपने को धूप की किरणों से बचाते हैं। आज अपने शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो मेलानोसाइट्स आएंगे और इस शरीर को उस तकलीफ से अपने को बचाएंगे। कभी कभी बीमारी ज्यादा खुजली करने से भी मेलानोसाइट्स काउंट कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उससे बनना चालू हो जाती है। कुछ अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां और कुछ ऑयल जो कि मैं खुद बनाता हूं, वो लेने से बीमारी रुक भी जाती है और ठीक भी हो जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर इसका है टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। आज किसी को भी पता पड़ता है अरे मेरे तो व्हाइट स्पॉट हो गए, वो इतना टेंशन में, इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि आधा तो वो बीमारी उसकी वजह से ही बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ये करना है कि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कम करनी है, टाइम टू टाइम दवाइयां लेनी है, और जितना अर्ली आप डॉक्टर को दिखाएंगे उतना आपके फायदा रहेगा। होम्योपैथिक में इसका बहुत बढ़िया इलाज आता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सारी चीज समझा दी, ये बीमारी क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या कारण है और क्या परहेज करना है। जितना अर्ली आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे उतना अर्ली ये आपकी तकलीफ ठीक होगी। तो स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथी। और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, ठीक है, मेरे बॉक्स में नीचे आप मैसेज डालिए या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों। आपकी उम्र 59 है ना? 15। हाँ बोलो साहब, वापस बताओ क्या क्या हो रहा है आपको? अभी पहले तो कम ही थे मेरे यहाँ, नॉर्मली था जो 6, अभी 4-5 महीने में बढ़ने लगे हैं। मतलब व्हाइट स्पॉट्स पहले आपको नहीं थे? नहीं थे, इतने नहीं थे। अब इतने, अब व्हाइट स्पॉट आपको बढ़ने लग गए, ठीक है। और बढ़ रहे हैं तो ये व्हाइट स्पॉट बढ़ रहे हैं तो आपको खुजली वगैरह, चुभन वगैरह, खिंचाव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा? नथिंग, ठीक है। ये आपकी कोई बीपी, शुगर, थायराइड की दवाई चल रही है क्या? कुछ भी नहीं। कोई बीच में किसी दवाई का सेवन किया उसकी वजह से बढ़ गए हो? ऐसा कुछ नहीं। आपने हुए उसके बाद किसी को दिखाया, इलाज वगैरह लिया क्या? नहीं, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिया, नथिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कुछ ज्यादा बढ़ने लग गए ना, हर जगह हो रहा है। तो मतलब एक एक डॉट अलग अलग जगह होता है, फिर वो एकदम बड़ा पैच बन जाता है, बड़ा पैच बन जाता है, ठीक है। खाने पीने में ऐसा तो नहीं भाई साहब कि बहुत ज्यादा नमक, नमकीन, तीखा, चरखा वगैरह खाते हैं? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक, ओके, डन। इसमें थोड़ा समय लगेगा, दवाई देता हूँ मैं आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्या, अभी आप जब आप आए हो ना तो बढ़ती हुई स्टेज में आए हो, बढ़ रहा है ये आपको ना। पहले तो इसकी ये चुनौती है कि इसको रोक देना, रोकना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हल्का चेहरे पे भी आ गया, चेहरे पे भी, हाँ चेहरे पे भी आ गया ना, ठीक है। मतलब कोई आपको ऐसा ध्यान हो, कोई दवाई खाई हो रिएक्शन कर गई हो, कोई खाने पीने की चीज रिएक्शन कर गई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग। फिर भी सोचिए, कुछ लगा हो आपको कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए रिएक्शन हुआ आपको?
दवा तो कुछ ले नहीं लेते, खाली वो एक न्यूरोबिन टैबलेट लेते हैं जो पाँव में जलन वगैरह होती है। हाँ हाँ हाँ, वो जरूर लेता हूँ। न्यूरोबिन लेते हो हाँ। पाँव में? और कोई एंटासिड वगैरह भूखे पेट की गोली? नहीं। नहीं। कोई खाना पीना बीच में कहीं बाहर निकल गए हो, साल भर पहले बाहर का खाने में आए हो? नहीं। आपके परिवार में किसी को है ऐसी परेशानी? कोई नहीं। नहीं, ऐसे किसी को भी नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। चलो ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ढंग से, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आपका ना, ठीक है? चलो।